तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम AMRU 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है बच्चों के बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद। एंड वो अभी प्रोविज़नल रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट अभी आएगा। मैंने आपको बताया था ये चीज़ भी। फाइनल रिज़ल्ट में बहुत से चेंजेस हो सकते हैं कि जैसे कई बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं बट प्रोविज़नल रिज़ल्ट में कम दिए हैं, वो चीज़ उसमें ठीक हो सकती है। एंड आंसर की जो गलत थी वो भी उसमें ठीक हो सकते हैं, उसके भी मार्क्स हमें मिल सकते हैं बच्चों को। तो बच्चों की जितने भी ऑब्जेक्शंस हुए, जितनी भी क्वेरी हुई, वो सब अब फाइनल रिज़ल्ट में ही क्लियर होगा। एंड फाइनल रिज़ल्ट की जो मेरिट लिस्ट है वो भी नेक्स्ट वीक तक ही आएगी एंड काउंसलिंग भी उसी के बाद स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग जो है वो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट होगी। एंड रही बात पैरामेडिकल रिज़ल्ट की, तो आपको पता है कि सीट्स इंक्रीज़ होनी थी, तो पैरामेडिकल का रिज़ल्ट भी बन चुका है वैसे तो। बट उसको अपलोड करना है उन्होंने उन्होंने ये भी देखना होता है कि कट ऑफ कितनी गई, क्या गया, किस हिसाब से सीट्स मिलेंगी। वो सब अभी डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट वीक आ जाएगा पैरामेडिकल का भी रिज़ल्ट, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। तो आप लोग भी पैनिक मत होइए, आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बोलते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारे मार्क्स इतने हैं, क्या हमें प्राइवेट में मिल जाएगा, क्या हमें गवर्नमेंट मिलेगा, क्या हमें एचपी कोटा मिलेगा। देखो, गवर्नमेंट का तो मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो चुके हैं जिनके भी 80 से कम मार्क्स हैं। जनरल के हैं तो 85 से अबव वाले ही सेफ़ हैं, बाकी जिनके 85 से कम है जनरल कैटेगरी में वो लोग अनसेफ़ हैं। अगर जनरल में EWS कैटेगरी है आपकी, तो आप 80 से 85 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो भी आपको गवर्नमेंट से मिल सकती है। बट जनरल वालों के लिए 85 से अबव ही सेफ़ हैं, उन्हीं को सीट मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनके 81 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स हैं। तो आप लोग खुद ही सोच लो कि 100 बच्चे तो 80 से लेकर 90 तक ही हैं, तो उसके पीछे वाले बच्चे कैसे आएंगे। तो अब सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इतनी इतनी सीट्स हैं। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आप लोगों की क्वेरीज़ फिर रह जाती है। मैंने सब कुछ क्लियर किया होता है, फिर भी आपकी क्वेरीज़ रह जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल की कट ऑफ इस बार 85 प्लस ही रहेगी, क्योंकि जिसके भी 85 प्लस मार्क्स है वही सेफ़ है जनरल में। तो EWS है तो 80 से 85 के बीच वाले भी चलेंगे, बट 85 से प्लस होने चाहिए तो ही जनरल में चलेगा। एंड SC वालों के लिए तो 80 से अबव होंगे तो ही उनको सीट मिलेगी, ऐसा बोल रहे हैं। यही कट ऑफ रहने वाली है। एक दो बच्चे होंगे जिनको रख भी सकते हैं, अगर कम मार्क्स हैं, उनको कुछ और रिजर्वेशन है तो उस मैटर पे। बट SC के लिए 80 प्लस मार्क्स ही हैं। एंड ST कैटेगरी के लिए 78 प्लस मार्क्स है। OBC के लिए भी 78 प्लस ऐसा ही है। एंड जनरल वालों के लिए तो बहुत ही हाई गई है कट ऑफ। जनरल वाले तो जिसके 80 से कम है जनरल में, वो तो प्राइवेट में ही ले लें एडमिशन, अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होगा, आपको सीट तो मिलेगी नहीं जिनके 80 से कम है मार्क्स जनरल में। तो कट ऑफ का तो यही रहने वाला है, बहुत हाई जाएगी। तो जिसके भी मार्क्स 80 से कम है वो लोग ले लें जनरल के एडमिशन प्राइवेट में। एंड SC में भी जिसके भी मार्क्स 80 से कम है वो भी ले लें एडमिशन प्राइवेट में ही, क्योंकि सबको गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं। कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 82 83 भी आए होंगे, फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। सीट्स अगर इंक्रीज़ होती तो 75 तक वालों का चांस हो जाता। बट इस बार बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके सेम सेम मार्क्स हैं। जैसे 85 पे भी बहुत से बच्चे, 84 पे भी बहुत से बच्चे हैं, 20-20 बच्चे एक ही मार्क्स पे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू में। आप प्राइवेट में एडमिशन ले लीजिए। काउंसलिंग के थ्रू जाना तो काउंसलिंग के थ्रू जाइए, बट काउंसलिंग भी अभी बहुत लेट होने वाली है। एंड अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस प्राइवेट कॉलेजेस में। आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मैंने बता दिया लिस्ट, वो भी मेरी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। HP कोटा ही लगेगा आपको आपके, क्योंकि रिज़ल्ट तो आ चुका है, अब आपका HP कोटा ही लगेगा। एंड ये मैंने क्वेरीज जो भी थी बच्चों की वो बता दी। अब देखो, परसेंटाइल के हिसाब से होता है। जैसे जिनके कम मार्क्स भी हैं, 40-50 ऐसे मार्क्स भी हैं, वो लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि मैम हमारे इतने मार्क्स से हमें HP कोटा से प्राइवेट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ कि किन किन को मिल सकता है, किन किन को नहीं।
तो ये मैंने पेज ओपन कर दिया है। ये है प्रोस्पेक्टस बीएससी नर्सिंग एएमआरयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रोस्पेक्टस आया था, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो, इसमें सब कुछ बताया है कि अगर जनरल का 50 परसेंटाइल मतलब 50 मार्क्स हैं, 50 से अबव हैं या 50 हैं, तो उस स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगी सीट एचपी कोटा के थ्रू। एंड ST SC OBC चाहे वो PWD से बिलोंग करते हो या नॉर्मल मेन SC ST OBC हो, उनके 40 परसेंटाइल मतलब 40 मार्क्स हैं तो उनको भी प्राइवेट में मिल जाएगी एडमिशन। और जनरल के अगर कोई PWD से बिलोंग करते हैं तो उनको 45 मार्क्स पे भी सीट मिल जाएगी। तो ये देख लो ध्यान से इसको और खुद से रिलेट कर लो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आपके कितने मार्क्स हैं, तो आपको मिल सकते हैं। अगर इनमें से आपके मार्क्स हैं और इन कैटेगरीज में से आप बिलोंग करते हो तो आपके चांसेस हैं कि आपको प्राइवेट में भी एचपी कोटा सीट मिल जाएगी। सो आप लोग परेशान मत होइए। मैं देख रही हूँ कि बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनके कम मार्क्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। डिप्रेस्ड नहीं होना, प्राइवेट में आपके लिए ऑप्शन है अच्छी। आपको अगर अपना फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचते हो ना, तो आप चाहे प्राइवेट में पढ़ो चाहे गवर्नमेंट में पढ़ो, इट डजेंट मैटर। आप जितना पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। क्योंकि सभी बच्चों को ये चीज़ तो सभी ने बोली होगी बड़ों ने घर में कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो कहीं पे भी पढ़ लेता है। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपने अपने फ्यूचर में नर्सिंग ही करनी है एंड अपना करियर नर्सिंग में ही बनाना है, तो आप पढ़ोगे। जिसको पढ़ना है ना वो कहीं भी पढ़ लेता है ना। तो ये मैटर नहीं करता कि आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो या गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो, आप अपने स्टडीज़ को लेकर सिंसियर होने चाहिए। आपके ब्रेन में यही चीज़ होनी चाहिए कि आपने अपना करियर बनाना है तो बनाना है, चाहे प्राइवेट में पढ़ो चाहे गवर्नमेंट में पढ़ो। टेस्ट तो सबको क्लियर करना ही है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करे हो तो उसका तो सिलेबस भी सेम है, गवर्नमेंट में भी वही सिलेबस है, प्राइवेट में भी वही सिलेबस है, बोर्ड भी सेम है, AMRU ही यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग ये मत देखिए कि गवर्नमेंट है प्राइवेट, ऐसा नहीं है। हिमाचल में गवर्नमेंट प्राइवेट सिमिलर ही है, बल्कि प्राइवेट तो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं वो लोग। बच्चों को ऐसा नहीं बोलते हैं, वो लोग बच्चों का मतलब भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते क्योंकि वो लोग प्राइवेट हैं। वो लोग हमेशा, आई नो कि वो लोग थोड़े फीस ज़्यादा रखते हैं गवर्नमेंट से, बट वहाँ पे पढ़ाई भी वही होती है। वहाँ पे पढ़ाई तो होती है बट स्ट्रिक्टनेस भी होती है, और टीचर्स में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है एंड इसको काबिल बनाना है। तो आप लोग ये सोच के दिल छोटा मत कीजिए कि आपको गवर्नमेंट नहीं मिला, आपको प्राइवेट मिला। अपना किस्मत, अपना अपना जो भविष्य होता है ना, वो इंसान खुद ही लिखता है। अपना भविष्य इंसान खुद बनाता है, ये उसका भविष्य कैसा होगा। अपना एक ही टारगेट बना दीजिए एंड डोंट मैटर, डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर कि आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो। नो, ये चीज़ तो दिमाग में रखो मत। तो मैंने आपसे ये सब कुछ क्लियर कर दिया कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, मतलब प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बाकी कट ऑफ का भी मैंने आपका क्लियर कर दिया कि 80 से नीचे जिसके भी मार्क्स है वो लोग, उनका चांस नहीं पड़ सकता, क्योंकि आपको पता है कि 81 से लेकर टॉप स्कोर है 94 तक 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, 100 प्लस, और सीट्स गवर्नमेंट में टोटल 120 ही हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपके 79 एंड 80 मार्क्स हैं तो भी शायद आपके चांस है, बिल्कुल शायद बोल रही हूँ मैं, 50-50। पर जिनके 81 से लेकर 94 तक जिनके मार्क्स हैं उनका तो है कि हाँ उनको मिल सकती है, क्योंकि वो लोग 100 से ज़्यादा हैं, उनको तो सीट्स मिल ही जाएंगी। और जिनके कम मार्क्स हैं वो लोग प्राइवेट में एडमिशन ले लें बिना झिझक, बिना कुछ मन में ऐसा कुछ नहीं रखना, ठीक है। डिप्रेस्ड नहीं होना, कोई बात नहीं। सिलेबस सेम है, पढ़ाई सेम है, कोर्स सेम है, डिग्री सेम मिलेगी तुमको, और तुम जॉब भी सेम ही करोगे, पर जॉब वही करेगा जो ढंग से पढ़ेगा और आगे निकलेगा। तो मैंने ये सब कुछ क्लियर कर दिया है आप लोगों को। एंड अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, वैसे तो रहनी नहीं चाहिए, बट अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आपकी कोई भी कुछ भी हो प्रॉब्लम, आपको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी, किसी भी प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बने रहे मेरे चैनल पे।
एंड बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आगे भी जो भी न्यूज़ जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच।